होली के पर्व को अगर आप समझ पाएंगे तो आपको समाधि ही लग जाएगी, ध्यान तो लगेगी ही। क्योंकि होली का जो भी अर्थ होता है, किसी भी पर्व का जो भी अर्थ होता है वो गहरा अर्थ होता है और हम इसके सतही अर्थ को ले लेते हैं। जो भी पर्व होते हैं वो प्रतीक होते हैं। वो पहले जमाने के अनुभवियों ने लोगों को जीवन जीने के समझ देने के लिए वो बनाया हुआ होता है। उससे सीखना होता है और उसको जीवन भर लागू करना होता है। मगर हम ऐसे ही उसको उल्टे तरीके से समझ लेते हैं। हम एक दिन के लिए होली मनाएंगे, फिर अपने दैनंदिन जीवन में चले जाएंगे। ऐसा नहीं होता। जो बात सच होती है वो सदा ही सच होती है, जो बात झूठ होती है वो सदा झूठ होती है। ऐसा नहीं होगा कि पर्व के दिन एक दिन के लिए कोई बात सच होती है फिर बाद में वो बात झूठ हो जाती है। ऐसा नहीं होता कि होली के दिन आपको उत्सव, मस्ती, आनंद और प्रेम के साथ जीना है, रंग उड़ेलना है, गीत गाना है, जीवन को एक उत्सव के रूप में लेना है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि एक दिन के लिए ऐसा करना है। एक दिन तो इसीलिए बनाया है ताकि आपको सीखने के लिए एक प्रतीक की व्यवस्था हो जाए। जैसे हम 1 घंटे के लिए ध्यान करते हैं, वो सीखने के लिए होता है, उसको बाद में अप्लाई करना होता है अपने जीवन में दिन भर में, है ना। सुबह आप ध्यान करेंगे तो इसीलिए करना करना है कि दिन भर उस ध्यान के अनुभव को अप्लाई करना है। रात सोने से पहले आप ध्यान करते हैं 1 घंटे के लिए, तो रात भर नींद में ध्यान का अनुभव करने के लिए वो किया होता है। तो सीखने के लिए, समझने के लिए ऐसे कुछ क्षण आवश्यक होता है ना। आपको पूरे ही जीवन तो सिखा कोई नहीं सकता। पूरा ही जीवन ध्यान करने के लिए कोई सिखाएगा तो नहीं आपको, ऐसा संभव भी नहीं है। सीखने के लिए कुछ क्षण, कुछ समय, कुछ दिन आपको आवश्यक होगा। तो वहां आपको सीखना है। तो होली ऐसा ही एक पर्व है। आप जानो कि जीवन एक उत्सव है। जीवन में कोई भी निराश होने की बात नहीं, परेशान होने की बात नहीं। देखो होली के दिन का क्या अर्थ होता है। होली के दिन लोग क्या क्या करते हैं, रंग उड़ेलते हैं एक दूसरे को। ऐसे ऐसे लोगों को भी रंग उड़ेल देते हैं जो अपरिचित हैं। कहते हैं वो होली के दिन अपरिचित को भी कोई रंग उड़ेल देता है तो वो गलत नहीं होता। तो यहाँ पर सही और गलत की बात नहीं हो रही। किसी को जबरदस्ती रंग लगाना वो कोई सही, कोई गलत भी नहीं हो सकता, कोई सही भी नहीं हो सकता। वो बात सही भी नहीं हो सकती, गलत भी हो नहीं सकती। उससे कोई मीनिंग नहीं है। सही गलत से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसका लेना देना एक है कि मस्ती में जीना है, मस्ती करना है ना। सिद्धांत और शास्त्र से होली का कोई भी लेना देना नहीं है। इसमें गलत सही की बात नहीं आएगी। जीवन उत्सव है, नाचो और गाओ, उत्सव करो। इसमें अर्थ मत खोजो। जीवन में अर्थ कुछ होता है। अर्थ खोजोगे तो आप जीवन भर अर्थ खोजने में ही चले जाओगे, जीवन को कभी जी नहीं पाओगे। सिद्धांत खोजोगे, जीवन में क्या ठीक है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पाप क्या है, पुण्य क्या है, मृत्यु के बाद लोग कहाँ जाते हैं, कहाँ से लोग आते हैं, पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है, भगवान होता है कि नहीं होता है, नरक कितने प्रकार के होते हैं। इन सब बातों के पीछे आप चलेंगे तो आपकी मौत आ जाएगी। उससे पहले आप 1% भी बात नहीं समझ पाएंगे। वो भी झूठ ही झूठ आप समझ पाएंगे वहां, है ना। ये ऐसी बात है जैसे मैंने सुना है, एक जानवर है जो जिसके 100 पैर होते हैं। तो एक दिन एक खरगोश ने उस 100 पद वाले जानवर को पूछा कि भाई तू कैसे चल लेता है, क्योंकि तेरा तो 100 पैर है, हमारा तो 2 ही पैर है। हमको पता चल जाता है ये पैर आगे बढ़ा फिर ये बढ़ा, तुझको कैसे पता चलता है भाई 100 पैर है, दिक्कत नहीं होती तुझको। तो वो जानवर बोला कि भाई इस तरह कभी मैंने इस बात को लिया ही नहीं, कभी सोचा भी नहीं। चलो मैं आपको ढूंढ के बताऊंगा, देख के बताऊंगा कि कौन सा पैर मेरा पहला चलता है, कौन से बाद में चलता है। कहते हैं जहां पर वो दोनों जानवर का मिलन हुआ था, कल उस टाइम में जब वो 2 पदी वाला जानवर आया देखने के लिए, खरगोश, तो उसने पाया कि वो वहीं पर रुका था। वो 100 पदी जानवर वहां से आगे ही नहीं चल पा रहा था, क्योंकि अब वो उलझन में पड़ गया।
उसने कहा कि भाई तूने भी कैसा प्रश्न पूछ लिया, मेरा जीना हराम कर दिया, अब मैं आगे ही नहीं चल पा रहा है। जब भी आगे चल पा रहा हूं तो मन में प्रश्न ये उठता है कि पहले कौन सा पैर उठा मेरा, फिर कौन से उठा, है ना। ये बड़ी मुश्किल की बात हो गई। तो जो भी सिद्धांत शास्त्र गलत सही व्याख्या मान्यताओं के पीछे चलते हैं, उनकी हालत ऐसी सौपदी जानवर की जैसी होती है। क्या ठीक है, क्या गलत है, क्या सही है। यहाँ जीवन में सही और गलत, शास्त्र सिद्धांत, स्वर्ग नरक धर्म, इसकी कोई भी इसका कोई भी वैल्यू नहीं है। क्योंकि जीवन है क्षणिक। आप हम सबके एक दिन मृत्यु होने वाली है। तो इस छोटा सा जीवन में आप न समझ पाएंगे, न जान पाएंगे इस रहस्य का कि क्या है कैसा है। तो छोटा सा जीवन आपका ऐसे ही बीत जाएगा और आप न जीवन का कुछ अनुभव कर पाएंगे, न शास्त्रों से कुछ सिद्धांत ही आपके हाथ आ जाएगा। तो जीवन ऐसा ही चला जाएगा। इसलिए जीवन को उत्सव के रूप में लेना सीखना है। जीवन को उत्सव के रूप में लो, शास्त्रों के रूप में नहीं, नियम और अनुशासन के रूप में नहीं, उत्सव के रूप में इसको लो। ये होली का जो पर्व है वो हमको यही समझ देता है। वर्तमान में जियो, भूत और भविष्य की बात छोड़ दो। होली में हम मस्त होते हैं क्योंकि हम हमारे मन में ये प्रभाव डाला हुआ होता है, ये धारणा होती है कि होली है, इस दिन मस्ती करना है, इस दिन भूत भविष्य की बात को याद नहीं करना है। तो भूत भविष्य की बात हम छोड़ देंगे एक दिन के लिए और उससे वर्तमान में हम जिएंगे और हमको मस्ती का अनुभव हुआ। तो उसी वर्तमान के क्षण में डूब जाना है ना। ये डूबना है, खोना है। यहाँ सब मरने वाले हैं, हम जैसे मैंने बताया। तो कौन व्यर्थ की बातों में उलझ ले कि क्या ठीक क्या गलत, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, मेरा आगे क्या होगा। ये बेचैनी, चिंता, ये जो परेशानी है, ये छोटी मोटी बातों की परेशानी, इसका क्या वैल्यू हो सकता है। क्योंकि सब यहाँ पानी में बहने वाला है, बहता जा रहा है। जीवन क्षणिक है। कल आपको जैसा अनुभव होता है, आज वो अनुभव आपको नहीं होता, वो मर गया। आज नया ही अनुभव होगा, कल और नया अनुभव होगा। इसलिए कल की बात कल ही खत्म हो गई, आज की बात आज ही खत्म हो जाएगी। पल पल जीना है, पल पल क्षण क्षण में जीना है और अपने को खोना है। क्योंकि हमारा जो अहंकार है वही है जो जीवन को जानने के लिए शास्त्रों के पीछे चलेगा, सही और गलत के पीछे चलेगा, धर्म कर्म के पीछे चलेगा। क्योंकि अहंकार अपने को बड़ा बनाना चाहता है ना, अपने को ज्ञानी बनाना चाहता है। जब अहंकार बड़ा धर्म कर्म कर लेता है तो देखे ना आप, ऐसे धर्म कर्म करने वाले के अहंकार कितना बड़ा होता है। उनका अहंकार बहुत शुद्ध हो जाता है। वो कहने लगता है मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूं, मैं इतना बड़ा तपस्वी हूं, मैंने ऐसा ऐसा किया। तो ये अहंकार को बड़ा करने की बात है। और अहंकार को बड़ा करके आप करेंगे क्या? क्योंकि अहंकार की तो मृत्यु ही हो जाएगी ना, है ना। जो व्यर्थ है उसको बड़ा करके क्या फायदा। इसलिए अज्ञानी होना अच्छा है ज्ञानी होने से। इसलिए होली का जो पर्व है ना, वो हमको यही कहता है अज्ञानी हो जाओ, लजिक मत खोजो इसमें। जीवन में कोई लजिक नहीं है। मस्ती लो, इसका आनंद लो, उत्सव बनाओ, गीत गाओ, नाचो, डूबो, छोड़ दो भविष्य भूत। क्षणिक जीवन है, इतना क्षणिक जीवन है। इस जीवन में भी आप भूत और भविष्य की बात से परेशान होकर जीते हो। लगता है कि आपके पास तो लाखों साल है, ऐसा नहीं है। छोटा सा जीवन है, इस जीवन में इसका रस निचोड़ लेना है, पल पल में जीना है, आनंद में जीना है, उत्सव में जीना है। ये छोटी मोटी बातों को ध्यान ही नहीं देना है। भविष्य भूत लोग समाज परिवार ये सब हैं ऐसे ही, जैसे हैं ऐसे ही हैं, इनसे परेशान होने की बात नहीं है। तो माफी दे देना है। क्योंकि न वो रहेंगे न हम रहेंगे, न दुश्मन रहेगा न मैं रहूंगा। तो जो भी मेरी दुश्मनी थी उसकी वो दुश्मनी भी मिट जाएगी। दुश्मनी का भी क्या अर्थ है, मित्रता का भी क्या अर्थ है। न वो रहेगा न मैं रहूंगा, है। तो इसीलिए जीवन को उत्सव बनाओ। ये होली हमको ये समझ देती है। मगर यहाँ पर पहली भ्रांति तो मैंने आपको कही। पहली भ्रांति ये है कि हमने ये मान लिया कि होली के एक दिन के लिए
उत्सव मनाना है, फिर और दिन में नहीं मनाना है, तो हमने इस तरह होली को ले लिया। ये भ्रांति। और दूसरी भ्रांति हमारे पास ये है कि उत्सव तो मनाएंगे, मगर उत्सव मनाने के लिए हमारे भीतर तो कोई है नहीं उत्सव, कोई शांति, कोई आनंद तो है नहीं, तो कैसे उत्सव मनाएं। इसलिए लोग उत्सव मनाने के लिए अब बाह्य सहारा लेंगे, नशे का सेवन करेंगे। होली आएगी, तिहार आएगा, तो लोग बिना मादक पदार्थ का सेवन लेते हुए मस्ती लेना ही नहीं जानते हैं। मस्ती लेना है तो उनको शराब पीना है। तो आज के दिन कितने लोग शराब पी के मस्त हो रहे हैं। तो यहाँ पर भी ये गलती है, क्योंकि हमको मस्त होने के लिए किसी शराब की आवश्यकता नहीं है ना। मस्त होने के लिए शराब से हम अगर मस्त होते हैं तो वो मस्ती क्षणिक है, इसलिए हम लगातार आनंदित नहीं हो पाते ना। क्षणिक है, जब उतर जाएगी तो फिर चली जाएगी, मस्ती सस्ती सब चली जाएगी, और वो भी इल्यूजन में डालेगी वो मस्ती भी, है ना। वो शराब की जो मस्ती है उसमें हम होश को गंवाएंगे, उसमें होश को जगाएंगे, हमारा होश जगेगा नहीं, होश भी खोना पड़ेगा, शरीर को भी हानि होगा और क्षणिक आनंद मिलेगा। तो मगर हम जानते ही नहीं जीवन को उत्सव के रूप में मनाने के लिए, इसलिए हमको सहारा लेना पड़ता है इन चीजों का, नशे का सहारा लेना पड़ता है, तो ही हम आनंदित हो सकते हैं। क्योंकि आनंद लेना, खुश होना, ये हमने कभी सीखा ही नहीं, और हमको हमारे अनुभव से भी ऐसा लगता है कि जीवन में आनंद और उत्सव लेना असंभव बात है, ले नहीं सकते। कैसे कोई खुश हो सकता है? हमारा माइंड भी इसके लिए प्रिपेयर नहीं है। जीवन में आनंद ऐसे ही बैठे हैं, मादक पदार्थ भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया, आप बैठे हैं आंख बंद करके और मस्त हैं। तो इस तरह कोई मस्त हो सकता है? तो इस पर हमारा विश्वास नहीं है। मगर बिना कुछ लेते हुए अपने होने का जो आनंद है ना, वो आनंद ही सही आनंद होता है। और जो आनंद होते हैं वो तो ऐसे ही क्षणिक होते हैं। अपने होने अपने होने के साथ, अपने होने का जो आनंद है उसके साथ रहने में वो आनंद मिलता है, जो सबसे बड़ा आनंद होता है। तृप्ति होती है उसमें, और कोई अभाव का महसूस नहीं होता। कोई नशे का जैसा अभाव और पीड़ा, और शराब पीने वाले लोग आज झगड़ा करते हैं ना, देखिए आज कितने लोग झगड़ा करेंगे, एक दूसरे को गाली देंगे, तो वो क्या मस्ती वो लेके जो मस्ती होती है। तो मस्ती तो तभी होगी जब आप डूबेंगे, है ना, जब आप अपने विचारों के जंजाल से खाली हो जाएंगे, जब आप वर्तमान के क्षण में एक हो जाएंगे, अपने होने के साथ जब आप एक होंगे। तो आप अपने होने के साथ एक कैसे हो पाएंगे? जब आप समाज को, परिवार को, भूत को, भविष्य को अपने माइंड में नहीं लेंगे। वो बाहर है, ठीक है, उनके साथ नाटक करना है वो भी ठीक है, मगर उनको अपने माइंड में लेके परेशान होना नहीं। भविष्य की बातों को माइंड में लेके परेशान होना नहीं, क्योंकि वो आया ही नहीं। भूतकाल के बारे में जो जा चुकी उसके बारे में याद करके फिर परेशान होना नहीं। इतना छोटा जीवन है, इतने छोटे मोटे चीजों से हम उलझ नहीं सकते। तो उन चीजों का वैल्यू मत दो। वो जानो कि क्षणिक है ना जीवन, मृत्यु आने वाली है एक दिन। जैसे किसी को आप कहो, जैसे किसी की मृत्यु पूर्व निर्मित है ना, ऐसी मृत्यु होती है ना, जैसे कल उसकी मृत्यु होनी है। जैसे फांसी की सजाएं देते हैं ना, मृत्युदंड की सजाएं होती है, तो उसमें लोगों को पता होता है कि इतने दिन बाद मेरी मृत्यु होगी, है ना। तो एक दिन पहले व 2-4 दिन पहले उसका माइंड का आप ऑब्जर्व करें। जिसको ये बात समझ में आती है, पता चलती है उसकी मृत्यु होने वाली है कल, तो आज उसके मन में कैसे कैसे विचार उठ सकते हैं, इसके बारे में आप विचार कर सकते हैं। क्योंकि कल उसकी मृत्यु होने वाली है, तो वो भविष्य के बारे में चिंता नहीं करेगा। 2-4 साल बाद क्या होगा मेरा, मैं सफल हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, मेरे बेटी बेटियों का क्या होगा, ये चिंता उसके मन में नहीं आएगी, क्योंकि वो तो कल तक ही है, उसका कोई भविष्य है ही नहीं। भविष्य की चिंता लेके वो क्या करेगा? और भूतकाल का भी वो कोई चिंता नहीं करेगा, क्योंकि मरने जा रहा है वो तो मिटने जा रहा है ना। तो ऐसे क्षण में भूतकाल की बात याद करके उसको क्या मिलेगा, है? क्या? कुछ भी नहीं मिल सकता, वो तो जा चुका। इसलिए भूतकाल का, भविष्य काल का, किसी के बारे में, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में भी उसको
कोई लोभ नहीं होगा। पैसे, पद, प्रतिष्ठे, इन चीजों का भी उसके मन में लोभ नहीं होगा, है ना। उसको करोड़ खरब रुपया मिल जाए तो भी वो उस पर इंटरेस्ट नहीं होगा उसका, क्योंकि वो तो मरने वाला है ना। ठीक है। तो उस वक्त उसके मन की जो स्थिति होगी नो माइंड की होगी। ठीक है। मगर अगर वो ध्यान नहीं किया उसने कभी, अपने साथ जुड़ने का कला उसने सीखा नहीं, अपने साथ जुड़ना नहीं जानता, तो एक सम्मोहन में चला चला जाएगा, होश उसके भीतर नहीं होगा। मगर जो इस तरह समझ लेता है जीवन को कि कल हो या परसों हो, 1 साल हुआ, 2 साल हो, 10 साल या 20 साल, एक दिन मृत्यु तो होने वाली ही है, और ये फिक्स है ना। तो ऐसा नहीं कि हमारी मृत्यु 20 साल के बाद ही होगी, कभी भी हो सकती है, वो भी सर्टेन नहीं है। तो ऐसी स्थिति है, तो ऐसी स्थिति में आप जीवन से परेशान कैसे हो सकते हो? फिर भविष्य से आप कैसे परेशान हो सकते हो? भूतकाल से कैसे परेशान हो सकते हो? तब आप जीवन को इस तरह जिएंगे जैसे एक एक क्षण को जीना है, एक एक क्षण में जीवन का रस निचोड़ना है, एक एक क्षण में जीवन के गहरे में प्रवेश करना है। जैसे कबीर कहता है, गहरे पानी पैठ, है ना, अपने गहरे भीतर के अनुभवों में डूबना है। तो ये करना है और मस्त हो जाना है और गाना है, नाचना है और उत्सव करना है। बाकी जीवन में कोई भी मीनिंग नहीं, जीवन का कोई उद्देश्य नहीं, बाकी बाकी सब कुछ भूल जाओ। तो ये जो समझ होती है, होली हमको ये समझ देती है। और इसमें हमारा जो अहंकार है, हमारा जो घमंड है, मैं हूं का जो भाव है, वो भी मिट जाएगा। मृत्यु के बारे में जब आप चिंतन करेंगे, जीवन की क्षणिकता के बारे में अनुभव करेंगे, तो जैसे मैंने कहा कि वो आदमी जिसकी मृत्यु पूर्व निर्धारित है, उसको पता है कि कल परसों उसकी मृत्यु होने वाली है, तो उसका जो ईगो है, ईगो भी खत्म होने लगेगा। क्योंकि ईगो आशाओं में जीता है ना, जहां आशा नहीं होती वहां ईगो खड़ा नहीं हो पाता। ईगो का अर्थ होता है जो अपने को श्रेष्ठ दिखाने के लिए खड़ा होता है, अपने को दूसरे से बड़ा हूं कहने वाला जो होता है ना, वही अहंकार होता है। मगर इस जीवन में दूसरे से बड़े होकर भी आप क्या करेंगे? उसका क्या प्रयोजन होता है? जहां मृत्यु होने ही वाली है, वहां छोटी भी मरेंगे, बड़े भी मरेंगे। तो जो बड़ा हो अपने को मानता है वो भी मरेगा, जो छोटा मानता है वो भी मरेगा। इसलिए ना छोटे की बात, न बड़े की बात, न छोटा होना है, न बड़ा होना है, न अहंकारी होना है। यहाँ पर जीवन का रस निचोड़ना है, वर्तमान में जीना है, निर्विचार में जीना है और डूबना है अपने भीतर। मस्ती और आनंद और रंग उत्सव की तरह जीवन को लेना है। जीवन एक उत्सव है। तो ये समझ हमको इस पर्व से मिलती है।